इतिहास की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। आज के पहले भी हमारी कुछ क्लास हो गई हैं जिनमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और साक्ष्यों के बारे में याद किया था। इसके पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की एक क्लास हो गई है जिनमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी को याद किया था। सबसे पहले आप हमारी वो वीडियो देख लें जिससे आपको सिंधु घाटी सभ्यता को पहचानने में और याद करने में आसान हो। और आज हम याद करेंगे क्या, तो प्रमुख शहरों के बारे में याद करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर और उनके खोजकर्ता और वह किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ये मेरा कम से कम निवेदन रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा सिंधु घाटी के प्रमुख शहर और उनकी नदियों के बारे में बता देता हूं। और वह ट्रिक क्या होगी, तो वह ट्रिक का नाम हो जाएगा हमें रोक लो। तो इससे देखो हमारे शहर कौन से आएंगे, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे प्रमुख शहर हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या देखेंगे, तो हम नदी देखेंगे, जैसे आर एस एस घर भोग हो जाएंगे। तो यह इससे कौन कौन सी नदियां निकलेंगी, आर से निकल जाएगी अपनी रावी नदी, एस से कौन सी निकलेगी, तो एस से निकलेगी सिंधु नदी। ठीक है, फिर कौन सी निकलेगी एस से, तो सतलुज नदी निकलेगी, सतलुज हो जाएगी। ठीक है यार, सतलुज हो जाएगी। और घ से घग्गर नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। और भो से हो जाएगी भोगवा। ठीक है, ये हमारी प्रमुख नदियां हो जाएंगी। तो हड़प्पा के किनारे मतलब कौन सी नदी हो जाएगी, तो रावी नदी कल हमने याद ही कर लिया। आज हम मोहनजोदाड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चानूदड़ो, धोलावीरा के बारे में याद करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में याद करेंगे, तो हम पढ़ेंगे आज मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक शहर हो जाएगा। और आज की हमारी क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगी, मोहनजोदाड़ो में आज हम क्या क्या याद करेंगे, इसको हम इधर पे लिख लेते हैं। क्या क्या याद करेंगे, सबसे पहले इसके नाम का अर्थ देखेंगे और इसके खोजकर्ता स्थान और नदी के बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और याद करेंगे साक्ष्यों के बारे में कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम क्या देखें, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नाम का अर्थ कि मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ क्या मिलता है। तो अर्थ हो जाएगा इसका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। जो किस भाषा में मृतकों का टीला होता है, तो सिंधी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम इसके खोजकर्ता के बारे में कि खोज किसने की है। अब मोहन हमारे कितने साल का हो गया, 22 साल का हो गया है टोटल। ठीक है ना, अब जब 22 साल का हो गया तो 22 साल के बच्चों की हम क्या रखते हैं, रक्षा रखना दें, मतलब कोई भी चीज हम रखते हैं। तो राखल लाल बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब और क्या देखें, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो स्थान हो जाएगा अपना पाकिस्तान। अगर वर्तमान स्थान पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, लरकाना। और लरकाना पाकिस्तान का वर्तमान स्थान हो जाएगा। तो हमने मोहन कितने साल का हो गया, अब 22 साल का। जैसे भी कोई बच्चा 22 साल का होता है तो हम उसकी चीजें रखने लगते हैं, मतलब उसकी क्या रक्षा रखेंगे या फिर ध्यान रखेंगे। तो राखल लाल बैनर्जी हो जाएगा। इसके बाद ये कहाँ पे हो गया, तो मोहन 22 साल का देखा गरम खून और बोलेगा मैं तो अपने पाकिस्तान को लड़ने जा रहा हूँ, उसको ललकार दिया, आजा तेरे में कितनी दम है। किसने, मोहन ने। तो पाकिस्तान का लरकाना जिला हो जाएगा वर्तमान। अब देखा जाए महत्वपूर्ण स्थल, तो इसके मोहनजोदाड़ो के महत्वपूर्ण स्थल को अपन देखते हैं।
क्या महत्वपूर्ण स्थल और साक्ष्यों में क्या इसका अर्थ है अलग अलग। तो देखो महत्वपूर्ण स्थल में हम क्या लिखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, इमारत पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी अपने अन्नागार, अन्नागार हो जाएंगे। एक और चीज आएगी, अगर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी का सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पूछा जाए सबसे बड़ा, ठीक है ना, तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा स्नानागार, स्नानागार हो जाएंगे सबसे बड़ा स्थल। इसमें और इसमें अंदर क्या है सर, देखो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत, तो इमारत तो अपनी क्या हो जाएगी, अन्नागार हो जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक इमारत पूछी जाए तो स्नानागार। तो सर स्नानागार कैसे होगा अगर सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। तो मेरे अर्थ है, कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक का अर्थ होता है सबके लिए, मतलब सब स्नान सब तो करते थे ना, एक ही कोई अपन ने स्विमिंग पूल बना रहता है, स्विमिंग पूल तो जो रहता है ना तो वो सभी के लिए रहता है, ना कि एक के लिए रहता है। और अन्नागार भैया पर्सनली रहते हैं, सबको अपने अपने घर का अन्न अलग अलग रखता है। सार्वजनिक स्थल याद कर लिया ना हमने कैसा रहता है। तो अब देखते हैं स्नानागार बना कैसा रहता था। तो स्नानागार इस प्रकार रहता था और इसकी जो सीढ़ियां रहती थी वो कोने में रहती थी, क्या रहती थी, कोने में रहती थी। तो हमारे दो पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट और बचा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता से किस भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उसको देखते हैं। अपने कौन से हो जाएंगे, पशुपतिनाथ, पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाँ सर पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन पशुपतिनाथ में बहुत सारे पॉइंट आते हैं मेरे भाई। अब देखो पशुपतिनाथ की मूर्ति अपनी ऐसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार इसकी आकृति हो जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का क्या चित्र बताया गया है। अब कौन कौन से जानवर है, एक क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको भी देखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर मछली हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएंगी, हिरण, एक हिरण दो हिरण, मतलब वो अपन लिख दे रहा है। अब इधर बीच में कौन बैठे हैं, पशुपति भगवान जी। अब पशुपति भगवान जी के सिरों की संख्या पूछ जाती है, तो इसमें 3 सिर हो जाएंगे। कितने सिर हो जाएंगे, 3 सिर हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे अपने, 3 तो पहले सिर हो जाएंगे। इसके बाद पूछा जाए कि अपन ने देखा मछली का चित्र हो जाएगा, और किसका देखा, तो और देखा हिरण का चित्र हो जाएगा। तो मछली और हिरण के चित्र देखने के बाद आजू बाजू भी विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कौन कौन से चित्र है, देखो हाथी के बाद गैंडा, फिर आ जाएगा अपना बाघ, फिर हो जाएगा भैंसा। सर याद नहीं होंगे, देखो हाथी आप सभी को पता है हाथी पे कितने रहते हैं, तो 2 सींग रहते हैं, ठीक है, 2 सींग इस प्रकार हाथी के मुंह में रहते हैं। और गैंडे में क्या रहता है, तो गैंडे में एक सिर एक सींग होता है, ठीक है भैया। तो हाथी और गैंडा तो अपना याद हो गया। अब आते हैं बाघ, और बाघ किसका शिकार करता है, तो बाघ बड़ा में भैंसे का और हिरण का शिकार करता है। तो भैया हमें इससे भी याद हो गया कि हमारे बाघ, गैंडा, हाथी और भैंसे का क्या है, चित्र प्राप्त है। अब आते हैं साक्ष्यों के बारे में कि इसमें मोहनजोदड़ो से कौन कौन से मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो हमने सबसे पहले देखा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, और हमने देखा है कि मोहन कितने साल का हो गया, 22 साल का हो गया, मतलब 1922 में इसकी खोज हो जाएगी। अब जब पशुपतिनाथ जी की मूर्ति प्राप्त है, तो आप ये बताइए जब बच्चे 22 साल के होते हैं तो वो कहाँ पे, कॉलेज में प्रवेश कर लेते हैं। अब प्रवेश करेंगे तो अच्छे नहा धो के जाएंगे, तो स्नानागार के साथ अपने हो गए, हमको याद उनको कर लिया। अब नहा धोने के बाद क्या करेगा मोहन करेगा पशुपतिनाथ की मंदिर की पूजा या पशुपति जी की मूर्ति की पूजा की। अब मूर्ति की पूजा करने के बाद भैया वो कहाँ निकला, महाविद्यालय।
तो किस चीज से निकलेगा, वो घोड़े या हाथी से जाएगा तो हाथी से जाएगा। तो हाथी के कपाल, हाथी के कपाल, कपाल खंड के साक्ष्य हुए प्राप्त। ठीक है भैया, हाथी के कपाल। अब वो हाथी के कपाल भैया हाथी से कहा गया, तो महाविद्यालय गया, तो महाविद्यालय के साक्ष्य हो जाएंगे, महाविद्यालय के साक्ष्य हो जाएंगे। अब इसके बाद मोहन ने क्या किया, कॉलेज में पहुंच के क्या किया, नृत्य किया। तो कहां से की, नृत्य मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, कोई महिला नृत्य कर रही है। अब कहां से की, उसने क्या की, उसको मूर्ति प्राप्त हुई। तो घर आके उसने भैया अच्छी नहीं लगी मूर्ति की, भैया महिला का चित्र बताया, तो इनने तांबे की भट्टी में से गला दिया, तांबे की भट्टी के साक्ष्य। क्या हुआ, तांबे की भट्टी के साक्ष्य भी हमारे लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो हमने कैसे देखा साक्ष्य। अब मोहन कितने साल का हो गया, 22 साल का। अब 22 साल का होने के बाद वो कहाँ जाएगा, महाविद्यालय में जाएगा। तो महाविद्यालय में किससे जाएगा, हाथी के कपाल, हाथी के कपाल खंड प्राप्त हुए, ना कि हाथी के खिलौने, क्योंकि हाथी खिलौने चानूधड़ों से प्राप्त होंगे। अब कहाँ पहुंचा, महाविद्यालय पहुंचने के बाद उसने किया क्या, नृत्य। तो उसे काशी की नृत्य करती की मूर्ति प्राप्त हुई। अब मूर्ति प्राप्त हुई महिला से, तो महिला की तो घर आया, उसने तांबे की भट्टी में उसे गला दिया। खेल खत्म कर दिया मोहन ने कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, लड़की की मूर्ति दे रहा हूं, मैं लड़का हूं। अब मोहनजोदड़ो के हमने देखने के बाद अब आते हैं कौन, चानूदड़ो। किस पे आते हैं, चानूदड़ो शहर पे, कि चानूदड़ो शहर में क्या क्या प्रमुख चीजें प्राप्त होती हैं। कौन सा, चानूदड़ो। देखो चानूदड़ो की खोजकर्ता को देखेंगे सबसे पहले कि चानूदड़ो की खोजकर्ता किसने की थी। ठीक है, खोजकर्ता। अब याद करते, देखो चानू से याद करो आप चूल्हा। ठीक है, और चूल्हे पे आपने सभी को पता होगा, चूल्हे पे रोटी कौन बनाती है, अपनी नानी जी। तो नानी गोपाल मजमूदार, क्या हो जाएगा, नानी गोपाल मजमूदार। तो हमने कैसे याद करा, चानूदड़ो, चानू से याद करो चूल्हा। चूल्हा आप सभी को पता होगा, गांव देहात में चूल्हा रहता है। तो चूल्हे पे रोटी कौन बनाता है, नानी बनाती है। तो कैसी बनाती, मजेदार मजेदार रोटी बनाती है। और इसकी किस सन में खोज की थी, तो 1930-31 में, 30-31 में इसकी खोज हुई थी। भैया चानूदड़ो की खोज कब हुई थी, 1930-31 में। अब चानू से याद किया हमने चूल्हा, और चूल्हे पे रोटी बनाती है नानी गोपाल, और कैसी मजेदार मजेदार रोटी बनाती है। तो नानी गोपाल मजूमदार। और अपन रोटी कितनी खा पाते हैं, एक ही तो रोटी खा पाते हैं, तो मतलब 3 एक खा पाएंगे, ऐसे याद करो 3 एक या फिर कुछ भी। इसके बाद आते हैं अपन, इसका स्थल नदी, नदी कौन सी नदी हो जाएगी, तो सिंधु नदी हो जाएगी। देखो इनकी नदी, बाकी देखो अपने जो 5 सबसे पहले हमने नगर याद किए थे, उनकी नदी और उनकी खोज करता इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी शहर की नदी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नदी हो जाएगी अपनी कौन सी, सिंधु नदी। अब आता है इसका उत्खनन किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्खनन करता कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। कौन हो जाएंगे, अर्नेस्ट कौन हो जाएंगे, मैके। किस सन में की थी, तो 1935 में हो जाएगी। अब इसको कैसे याद करें सर, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, मेरे को ही बहुत देर में याद होता है। अब देखो चूल्हे पे अपनी नानी ने क्या बनाई, रोटी। अब रोटी बनने के बाद क्या हुआ, रोटी बनने के बाद नानी ने क्या किया, नानी से अपन क्या बोलेंगे, नानी आप रेस्ट कर लो, मैं चूल्हा बंद कर देता हूं या खत्म करता हूं, क्या कर लो, रेस्ट कर लो। नानी से क्या कहेंगे, नानी आप रेस्ट कर लो, आपने बहुत सारी रोटी बना दी है। तो कितनी रोटी बना दी है, 35 ठो रोटी बना दी है। तो नानी से क्या कहेंगे, नानी आप रेस्ट कर लो, मतलब अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने क्या किया, इसका उत्खनन। अब उत्खनन को कैसे याद करेंगे सर, उत्खनन ही किया था। तो उत्खनन से आप याद रखो ना कि चूल्हे को हमने क्या किया, शांत किया, मतलब उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, नानी मानी नहीं थी, रोटी बनाते जा रहे। तो अपन ने क्या की, नानी से बोली तुम रेस्ट कर लो, तो अर्नेस्ट मैके ने किया। अब आते हैं इसके
स्थल देखा, खोजकर्ता देखा है। अब इसके साक्ष्यों के बारे में आते हैं कि चाणू दलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? चाणू दलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगर, महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है क्योंकि इसमें मन के बनाने का कारखाना है। क्या है? मन के बनाने का कारखाना कहां पे है? तो चाणू दड़ों में है। आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाता है औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है तो चाणू दड़ो हो जाएगा और लोथल तो अपना हो ही जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, औद्योगिक नगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा अपना? चाणू दड़ो हो जाएगा, मन के बनाने का कारखाना। और इसमें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए। सर इसको क्यों याद कर रहे हैं दुर्ग के साक्ष्य नहीं हुए? क्योंकि सभी जगह दुर्ग के साक्ष्य हुए हैं लेकिन यहाँ पे दुर्ग के साक्ष्य नहीं हुए। यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें प्राप्त हुई हैं इसलिए दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब चाणू दड़ों में इतनी ही चीज है कि हमने देखा, इसके खोजकर्ता को देखा, इसकी नदी के बारे में याद किया, इसके उत्खनन को देखा और औद्योगिक क्षेत्र के बारे में देखा। तो चार चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चाणू दड़ों के बाद एक और शहर आएगा, वो हो जाएगा कौन सा अपना? लोथल। सर लोथल के बारे में तो बहुत सुना है, लोथल लोथल लोथल। ठीक है, समुद्र में तो समुद्र भी यहीं पे है। हाँ यार समुद्र तो यहीं पे है लोथल। तो आपको पता होगा समुद्र को क्या कहा जाता था उस समय? नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं तो बैठे ही हूं। तो लोथल। अब लोथल की सबसे पहले अपन इधर देख लेते हैं, इसकी अपन खोजकर्ता के बारे में याद करेंगे, स्थान देखेंगे और क्या देखेंगे? खोज स्थान और साक्ष्यों के बारे में याद करेंगे। तो देखो लोथल, अब नदी या सबसे पहले देखें खोजकर्ता। तो रंगनाथ राव क्या हो जाएंगे? रंगनाथ राव या फिर RN राव। सर बहुत डिफिकल्ट नाम है, याद ही नहीं हो रहा। RN राव। देखो लो थल और आप ऐसे याद करो थल। थल मतलब क्या होती है? जमीन। और अपनी जमीन का भी तो एक रंग है, अपन जमीन को क्या मानते हैं? माता। और रंगों की होली या फिर अपन रंगों पे ही तो क्या बनाते हैं उसके, वो क्या बनाते हैं? एक चित्र रंगोली टाइप की बनाते हैं ना। कहाँ बनाते हैं? थल। ठीक है ना, थल बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को बनाया जाता है। अगर आप दिवस वाली वीडियो देख ले तो आपको मजा ही आ जाएगा कि कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो अपना कहाँ हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। अब नदी पूछी जाएगा, सर नदी कौन सी होगी? याद ही नहीं आ रहा। तो हमने देखा था ना, हमें रोक लो। तो सर इससे कैसे निकलेगा? हा से हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, लोथल। तो अपने देखा था RS घर भोग, मतलब कौन सी नदी हो जाएगी? भोगवा नदी। कितनी आसान तरीके से याद कर लिया है, हमने कोई रट्टे नहीं मारा। कौन सी नदी? तो भोगवा नदी हो जाएगी। अब भोगवा नदी है तो कहां पे? गुजरात वाला क्षेत्र। अरे सर गुजरात वाला क्षेत्र आ गए ना हम समुद्र पे। तो समुद्र या फिर अपना क्या बोलते हैं? समुद्र या फिर उसका क्या बोलेंगे उसको? बंदरगाह। तो बंदरगाह भी इससे कहीं पे हो जाएगा। अब याद करो, देखो लोथल, तो थल से हमने क्या किया? रंगनाथ राव। अब थल की सीमा किससे लगती है? जल से लगती है ना। तो समुद्र भी तो अपना हो जाएगा यहीं पे। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता? सिकोतरी। क्या कहा जाता? सिकोतरी कहा जाता था। क्या कहा जाता? तो समुद्र को सिकोतरी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थोड़ी मैं भूल गया था। ठीक है, तो समुद्र को क्या कहा जाता था? सिकोतरी कहा जाता था। तो हमने क्या क्या चीज याद करी? तो खोजकर्ता देखा, नदी देखी, स्थान देखा,
और क्या देखा, इसके फैक्ट देखा कि समुद्र किनारे बंदरगाह है, और समुद्र को क्या कहा जाता था, तो समुद्र को सुकोतरी कहा जाता था। अब आते हैं इसके साक्ष्य के बारे में कि सबसे पहले इसके साक्ष्य, तो लोथल के बारे में हमें क्या क्या याद करना है, साक्ष्यों के बारे में, कि सबसे पहला साक्ष्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य हो जाएंगे। ठीक है सर, हाँ चावल के प्रथम साक्ष्य तो ठीक है, याद है, क्योंकि देखो समुद्र है, अब जब समुद्र है तो चावल पानी, समुद्र को क्या मतलब समुद्र के लिए या चावल के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, अपने चक्की के दो कपाट, चक्की के दो पल्ले, पल्ले सर ये चक्की के दो पल्ले क्या होता है, अरे चक्की के दो पल्ले क्या होता है, वो चावल है और चावल को पीसने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो चक्की के दो पल्ले वो अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, वो भी तो यहीं से प्राप्त हुआ है, चावल के साथ से चक्की के दो पहिए प्राप्त हुए, और क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से क्या पड़ा, पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां, कहानी और चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, क्या हो जाएगा, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य हो जाएंगे, चक्की के दो पल्ले हो जाएंगे, पंचतंत्र की कहानी हो जाएगी, और चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी यहीं पे हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य हो जाएंगे। तो लोथल में हमने क्या क्या देखा, तो लोथल, तो सबसे पहले हमने लोथल में क्या देखा, तो लोथल, थल मतलब क्या होता है, थल मतलब जमीन, तो इसकी खोज कौन करेंगे, रंगनाथ राव करेंगे। किस सन में की, तो 1953 में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी इंपॉर्टेंट अपन ने देखा था RSS घर भोग, तो भोग मतलब हो जाएगी भोगवा नदी पे, कहाँ पे, गुजरात में। अब गुजरात में है वाला स्थल आ जाएगा, समुद्र तो जाहिर सी बात आ ही जाएगा, तो समुद्र किनारे हो जाएगा। अब समुद्र को क्या बोलते थे, सिकोतरी, इसको कैसे याद किया, देखो समुद्र, और समुद्र में पानी रहता है, और पानी में क्या कहते हैं, हम पहले सीखते हैं जब भी, तो तरी मतलब थल नीचे जा पाते हैं, तो सिकोतरी कहते हैं। अब देखा सबसे पहले चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य देखने के बाद हमने क्या देखा था, चक्की के दो पल्ले, चालाक लोमड़ी और पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख भी, या पंचतंत्र की कहानी के बारे में यहीं से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं लोथल के बाद आते हैं बनावली। सर बनावली बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि बनावली से ही शुद्ध जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उच्च किस्म की कोटि की जो अपने सरसों या फिर वो रहती है किस्म की जौ, बनावली। अब बनावली पूछा जाए है कहां पे, ठीक है, खोजकर्ता क्या हो जाएंगे इसके, खोजकर्ता हो जाएंगे, नदी हो जाएगी, या फिर स्थान हो जाएगा। तो अपन ने देखा नदी, स्थान, और क्या हो जाएगा, नदी, स्थान और साक्ष्य, क्या हो जाएगा, नदी, स्थान, साक्ष्य। तो अब रविंद्र नाथ वशिष्ठ, रविंद्र नाथ वशिष्ठ ने 1974 में इसकी खोज की थी। अगर नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी हो जाएगी, रंगोई। स्थान हो जाएगा अपना हरियाणा, और साक्ष्य हम याद करेंगे। पहले सबसे याद कर लेते हैं, देखो बनावली मतलब बलि, बलि कौन होता है, रविंद्र। ठीक है, याद करो, देखो बलि कौन हो जाएगा अपना, रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, नदी कौन सी हो जाएगी, तो बनावली रंगोई नदी पे हो जाएगा। और कहाँ पे, तो हरियाणा में। देखो बलि, बलि इंसान मतलब बहुत फर्स्ट पुष्ट इंसान कहाँ के रहते हैं, हरियाणा के हो जाएंगे। अब आते हैं साक्ष्य के बारे में, तो सबसे उत्तम किस्म की, उत्तम किस्म की, उत्तम किस्म की जौ, जौ के साक्ष्य भी सबसे यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए, बनावली से प्राप्त हुए। और अब आप देखो जौ, अब जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए तो खेत,
अब जब खेत के साक्ष्य प्राप्त होंगे, जहाँ पे ज़्यादा खेत होंगे तो वहाँ पे नालियाँ अच्छी नहीं प्राप्त होंगी। मतलब पूछा जाता है नालियों का अभाव, मतलब नालियों के अभाव क्या है, नालियों के साक्ष्य प्राप्त कहाँ नहीं हुए, तो नाली की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा याद करते हैं। कैसे याद किया, देखो उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य, और जौ कहाँ पे होती है भाई, जौ तो अपने खेत में होती है। जब ज्यादातर खेत हो जाएंगे ना तो नाली नहीं होगी, खेतों में नाली अपन देखोगे नहीं होती है। अब इसको याद करो, बनावली और क्या हो जाएगा, बनावली और जौ। तो यार देखो जौ, जौ खाने के बाद अब क्या हो जाएंगे, अच्छी बली, मतलब पावरफुल हो जाएंगे। तो ऐसे हमने क्या देखा, बनावली, बनावली से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं किस चीज पे, तो अब आते हैं अपन लोथल हो जाएगा, रोपड़ को पढ़ते हैं। किस चीज को पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे रोपड़। रोपड़, सर रोपड़ की खोज किसने की थी, खोज करता, नदी, स्थान और साक्ष्य। देखो खोज, खोज करता कौन, रो। अब याद करिए रोते कब है, आपने आप सभी को पता होगा, जब यज्ञ वगैरह कहीं होता है और उसका धुआं हमारी आंखों में लगेगा तो हमारी क्या आंसू आएंगे, मतलब रोने लगेंगे। तो कब, जब यज्ञ वगैरह होगा। तो यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। अब नदी कैसे याद करें, नदी अपनी हो जाएगी कौन सी, सतलुज, सतलुज नदी। और सतलुज नदी कहां पे है, तो पंजाब में हो जाएगी। अब साक्ष्य, देखो साक्ष्य इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि इससे सबसे पहले मतलब ईंटें, युगल समाधि, नहीं अपने कुत्ते के साथ, हाँ कुत्ते के साथ इंसानों के दफन की, कुत्ते के साथ मानव, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद एक और चीज देख लें कि पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रोपड़ से। सर इसको कैसे याद करें, देखो अपन हर चीज को याद करने के लिए एक चीज देख लेंगे। अब रोपड़, और रोते कब हैं, जब यज्ञ वगैरह हो, तो यज्ञ दत्त शर्मा हो जाएगा, सतलुज नदी में पंजाब। अब आपने याद करा, देखो कुत्ते, तो कुत्ते क्या होते हैं, वफादार होते हैं। इंसानों क्या होते हैं, वफादार होते हैं। और अपन रोएंगे कब, जब हमारे कुत्ते के साथ इंसान, मतलब देखो कुत्ता, अगर आप हमारी डेथ हो जाती है या फिर किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो हमारा क्या रोना आ जाएगा, तो कुत्ता प्लस मानव के दफनाने के साक्ष्य कहां से हो जाएंगे, तो रोपड़ से हो जाएंगे। और अपन देखो रोते कब हैं, और देखा जाए पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साथ। तो कुत्ते और मानव का क्या रिश्ता रहता है, पक्का रहता है। कैसा रहता है, पक्का रहता है। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य ऐसे कर लो कि पक्की ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से हो जाएंगे। अब जो आगे का स्थल बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया दोबारा समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। आप जिस भी ग्रुप में पढ़ते हैं उस ग्रुप में एक बार जरूर दिखाएं कि मैं इसके द्वारा पढ़ रहा हूँ या इनके द्वारा याद कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो रहा हो तो जो अभी तक वीडियो के अंत में बने रहे उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और याद करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।